दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी लगभग अब सरकारी कंपनी बनते हुई दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की यहाँ पे स्टेक लगभग आधी इस समय होती हुई दिखाई देगी। 49% की सरकार की हिस्सेदारी, इसका मतलब एक तरह से पीएसयू स्टॉक। और इसी वजह से ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। और इस समय जो कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, आपको ये शायद पता होगा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों ही अलग कंपनी थी। और जब आइडिया बाज़ार में लिस्ट था उस समय इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ से ऊपर थी। उसके बाद में दोनों का मर्जर हुआ और दोनों के लिए बुरा वक्त शुरू हुआ। लगातार बिजनेस गिरा, कंपनियां लॉस में आई और इनका सारा मार्केट शेयर था वो जियो और एयरटेल ने ले लिया। कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई। लेकिन अब पूरा माहौल फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि कम से कम 3 बड़े प्राइवेट प्लेयर बाज़ार में रहे ताकि हेल्दी कंपटीशन हो। और ऐसे में कुछ बड़े फैसले लिए गए। आने वाले समय में क्या वोडाफोन आइडिया फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल कर पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन वो गिरावट आज फिर थम चुकी है। आज देख सकते हो कि 76,394 के स्तर पे आपको इस समय सेंसेक्स दिखाई देगा। 1 बजे के आसपास का टाइम है। 370 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.49% अप है। 50% के आसपास की तेजी सेंसेक्स में। कल लगभग 2% के आसपास की गिरावट हुई थी, लगभग 1400 पॉइंट गिरा था सेंसेक्स। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक 8.22 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.48% की तेजी देखने को मिल रही है। पूरे बाजार में वोडाफोन आइडिया वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है रोज की तरह। तो देख सकते हो कि इसमें काफ़ी बेहतर कल 20% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का शेयर मंगलवार यानी 1 अप्रैल को 20% तक चढ़कर क्लोज हुआ। कंपनी के शेयरों में ये तेज़ी सरकार के एक फैसले के बाद आई है। तो देख सकते हो, दरअसल सरकार ने स्पेक्ट्रम के 36,950 करोड़ रुपए के बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद टेलीकॉम कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी जो इस समय 22.6% है वो बढ़कर 49% हो जाएगी। हालांकि प्रमोटर कंपनी के ऑपरेशनल कंट्रोल बरकरार रखेंगे, यानी जो कंट्रोल है वो प्रमोटर के पास ही रहेगा। वोडाफोन आइडिया ने एक प्रेस स्टेटमेंट में बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने 29 मार्च 2025 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें सितंबर 2021 के टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज के चलते कन्वर्जन को मंजूरी दी गई थी। कंपनी को यह आदेश 30 मार्च को मिला है। तो इस प्रोसेस के तहत वोडाफोन आइडिया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी और रिलेवेंट अथॉरिटीज से मंजूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर 10 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू पर 3,695 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी करेगी सरकार को। यानी जो 8 रुपये की करंट प्राइस है उसकी जगह पे प्रीमियम में 10 रुपये में सरकार ये शेयर खरीदेगी, यानी इसकी प्राइस जो है वो 10 रुपये तक आराम से जा सकती है। कंपनी ने कहा है कि जरूरी अप्रूवल प्राप्त करने के बाद इक्विटी जारी करने के काम को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी कंपनी। तो शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 1.73% की गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो खबर निकल कर आई उसके बाद में मंडे को एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो कंपनी का शेयर देख सकते हो कि बीते 1 महीने में 10% गिरा है, 6 महीने में 35% की गिरावट हुई है और 1 साल में 51% की गिरावट हुई है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 48.55 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। तो फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को देख सकते हो कि एजीआर और स्पेक्ट्रम के बकाया को चुकाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस वजह से 22 मार्च को कंपनी ने एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इसे लेकर 11 मार्च को टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल को लेटर भेजा था। कंपनी ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इसके आउटस्टैंडिंग ड्यू यानी बकाया के एक हिस्से को इक्विटी में बदल दिया जाए। तो रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया 36,950 करोड़ रुपए के एजीआर के और स्पेक्ट्रम बकाया के लिए राहत की मांग की थी। इसमें आने वाले सप्ताह में 13,089 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान भी शामिल था। और
यहाँ पे कंपनी ने कहा था कि उनके पास इस समय पेमेंट को पूरा करने की क्षमता नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने 2021 के टेलीकॉम राहत पैकेज के तहत ये सहायता मांगी थी। वोडाफोन आइडिया ने पिछले साल जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कर एजीआर के बकाया कैलकुलेशन को चुनौती दी थी, जिसमें नॉन कोर रेवेन्यू को भी शामिल किया गया था और कंपनी इसके खिलाफ थी। हालांकि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर की याचिका को खारिज कर दिया था। वोडाफोन आइडिया को फाइनेंशियल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6,609 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड लॉस हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 6,986 करोड़ रुपए का नुकसान था। सालाना आधार पर कंपनी का घाटा 5.40% कम हुआ है, हल्का सा घाटा कम हुआ है। अब तो यहाँ पे ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें, फाइनेंशियल 2025 अक्टूबर दिसंबर में 11,117 करोड़ के आसपास, जो फाइनेंशियल 2024 अक्टूबर दिसंबर में 10,673 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 4.16% की वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग एक्सेस की बात करें तो 6,405 करोड़ के आसपास रहा फाइनेंशियल 2025 के अक्टूबर दिसंबर में, जो फाइनेंशियल 2024 के अक्टूबर दिसंबर में 6,323 करोड़ के आसपास था, 1.30% की वृद्धि हुई है। एबिटाडा 4,712 करोड़ के आसपास रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अक्टूबर दिसंबर में 4,350 करोड़ के आसपास था, यानी 8.32% की वृद्धि यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एबिटाडा मार्जिन 42.4% के आसपास रहा है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 40.8% के आसपास था, जहाँ पे 3.92% की वृद्धि देखने को मिली है। इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट 5,690 करोड़ के आसपास रही है फाइनेंशियल 2025 में, जो फाइनेंशियल 2024 के अक्टूबर दिसंबर में देख सकते हो कि 6,493 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 12.37% की गिरावट देखने को मिली है। टैक्स एक्सपेंसेस 2.5 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे फाइनेंशियल 2024 में -0.8 करोड़ के आसपास थी। नेट लॉस कंपनी का 6,609 करोड़ के आसपास रहा है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 6,986 करोड़ के आसपास रहा, तो 5.40% की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो सरकार के इस फैसले के बाद नोमुरा का मानना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए जो रिस्क था वो काफ़ी कम हुआ है। कंपनी का जो रीपेमेंट चैलेंजेस था फाइनेंशियल 2026 के लिए, उसमें कंपनी अब अपने बिजनेस को अच्छे से सेटलमेंट कर पाएगी। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए पहले करीब 61,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम ड्यू था 2026 से लेकर 28 के बीच में। अब इसमें काफ़ी सारा जो रकम है वो रिड्यूस हो जाएगा करीब 20,000 करोड़ के आसपास, जिससे काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी वोडाफोन आइडिया को। तो सरकार का ये फैसला काफ़ी शानदार है और नोमुरा बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय वोडाफोन आइडिया को लेकर। यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी महीने में वोडाफोन आइडिया में म्यूचुअल फंड ने भी बहुत शानदार खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड ने भरोसे इस समय पूरा भरोसा किया हुआ वोडाफोन आइडिया पे, इस गिरावट का उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो करीब 54 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने नया निवेश किया है फरवरी महीने में, काफ़ी ज़बरदस्त निवेश हुआ है। सिर्फ 14 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो यहाँ पे बिकवाली किए। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। अब एफआई बाज़ार में बिकवाली ज़रूर कर रहे हैं, वो बाज़ार से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और कुछ रिस्क भी ले रहे हैं वोडाफोन आइडिया जैसे शेयरों में, क्योंकि ये शेयर आने वाले समय मल्टीबैगर होने की काबिलियत भी रखते हैं बिजनेस के हिसाब से। और इसी वजह से करीब 54 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के नया निवेश किया है, ये एक शुभ संकेत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।